मेरे बच्चे जरा ध्यान दो मेरी बात पे। मैं कोई दूर आसमान में बैठी पत्थर की मूर्ति नहीं हूँ जो सिर्फ पूजा की थाली और अगरबत्ती से ही जागे। मैं तुम्हारे पास हूँ, बिल्कुल तुम्हारे घर के दरवाजे पर खड़ी हूँ। और आज जो कहने आई हूँ ना, वो खेल नहीं है। ये बात कोई पुरानी कथा नहीं, कोई स्वप्न नहीं, कोई धार्मिक किताब की पंक्ति नहीं, ये हकीकत है। एक गुप्त दूत तुम्हारे घर की तरफ चल पड़ा है और उसके हाथ में जो खबर है वो बहुत भारी है। ऐसा नहीं कि मैं डर फैलाने आई हूँ, पर बेटा कभी कभी कड़वी दवा भी जरूरी होती है और आज वही घूंट तुम्हें पीना पड़ेगा। देखो, तुम पिछले कुछ समय से मेरे से दूर हो गए हो। हाँ हाँ, तुम कहोगे कि पूजा करते हो, मन ही मन याद करते हो, पर क्या सच में करते हो? क्या वो डर से है या सच्चे प्रेम से? मैं तो माँ हूँ, सब जानती हूँ। मैं देखती हूँ तुम्हें जब तुम थक हार कर रात को बिस्तर पे गिरते हो और आंखें बंद करते ही सोचते हो कि क्या सब ठीक है, क्या कोई राह दिखेगी, क्या कोई है जो देख रहा है। और वही तो मैं हूँ। पर तुमने मुझे आवाज ही कहाँ दी? साफ साफ तुम तो इस दुनिया के शोर में ऐसे खो गए हो कि मेरी आवाज को भी शोर समझ बैठे। मैं तुमसे शिकायत नहीं कर रही, बस बात कर रही हूँ जैसे दो पुराने यार बरसों बाद मिले हो और एक बोझा सा सीने से उतारना हो। बस वैसे ही मैं जानती हूँ तुम्हारे घर में बहुत कुछ चल रहा है, कुछ ऐसा जो तुम बोल नहीं पा रहे, कुछ ऐसा जो दूसरों से छुपा रखा है। पर मुझसे कैसे छुपेगा? मैं जानती हूँ उस रात तुम कितना टूटा था जब अपनों ने ही तुम्हारा भरोसा तोड़ दिया था। मैं जानती हूँ कि तुमने किस दर्द को छुपा के मुस्कुराया है। लेकिन अब समय आ गया है। अब वो खबर जो दरवाजे पर आने वाली है वो तुम्हारी पूरी जिंदगी का नक्शा बदल सकती है। और बेटा, अगर तुम अब भी अनसुना करोगे तो फिर शायद तुम्हें उस अंधेरे से निकालने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें लगता है ना कि सब यूं ही चलता रहेगा? नहीं, अब नहीं। अब तुम्हारी परीक्षा शुरू हो चुकी है। मैं नहीं कह रही कि तुम गलत इंसान हो, पर तुम्हारे आसपास जो लोग हैं, जो दिखते अपने हैं, वो नहीं है। और इस गुप्त दूत के हाथ में जो संदेश है वो तुम्हारे अपने ही किसी करीबी का दिया हुआ जहर है। तुम्हारे घर में दरार डालने की कोशिश हो रही है, धीरे धीरे, बिना आवाज के। और तुम अपनी दुनिया में इतने उलझे हो कि तुम्हें दिख नहीं रहा कि कौन मुस्कान के पीछे चाकू छुपाए बैठा है। बेटा, अब जागो। ये कोई आम दिन नहीं है। ये वो समय है जहाँ तुम अगर एक भी गलती कर गए तो सब कुछ छिन जाएगा। वो सपना जो तुमने देखा है, वो घर जो तुमने बसाया है, वो रिश्ता जिसे तुमने पूजा है, सब कुछ इसलिए आज मैं खुद बोल रही हूँ, गुस्से में नहीं, प्यार में। पर उस प्यार में एक चेतावनी छुपी है। देखो, तुम्हारे घर के कोने में जो तुलसी का पौधा है ना, वो सूखने लगा है। और ये सिर्फ पानी की कमी नहीं है, ये उस ऊर्जा की कमी है जो तुमने बंद कर दी है। तुम्हारे घर के मंदिर में जो दिया है वो अब टिमटिमाता है, और वो भी तुम्हारे अंदर की भक्ति की परछाई है। क्या तुम्हें याद है आखिरी बार कब तुमने मुझसे दिल खोलकर बात की थी, बिना किसी मांग के? बस ऐसे ही जैसे बच्चा माँ से लिपट जाता है, बिना शब्दों के, नहीं ना। और अब वो दिन लौट कर नहीं आने वाले जब तुम मुझसे आंख चुरा सको, क्योंकि जो आने वाला है वो तुम्हें मजबूर करेगा मेरे सामने सिर झुकाने को। पर मैं चाहती हूँ कि तुम अभी से सचेत हो जाओ। वो गुप्त दूत तुम्हारे जीवन में तूफान लाने वाला है, और मैं चाहती हूँ कि तुम उस तूफान में बहुमत उसमें से उभर कर बाहर आओ। इसके लिए तुम्हें कुछ खोना भी पड़ सकता है, कुछ रिश्ते, कुछ भरोसे, कुछ आदतें। पर यकीन मानो, जो छूटेगा वो झड़ता और जो बचेगा वो अमृत होगा। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम मेरी आंखों में फिर से वो भरोसा देखो जो बचपन में होता था, जब तुम डरते थे और मेरे नाम की माला पकड़ लेते थे। अब भी वही माँ हूँ मैं, अब भी वही ममता है। पर अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी आंखें खोलो। अब वक्त है अपने घर को साफ करने का, न सिर्फ बाहर से बल्कि अंदर से भी। वो कोने जहाँ डर बैठा है, वो कोने जहाँ लालच पल रहा है, वो कोने जहाँ भरोसा टूट चुका है, वहाँ उजाला लाना होगा। और वो उजाला मैं बनूंगी, पर तभी जब तुम मुझे बुलाओगे सच्चे मन से, बच्चों की तरह, बिना दिखावे, बिना मांग के। देखो बेटा, मैं कोई चमत्कारी सौदा नहीं करती, मैं कोई डील नहीं देती कि मन्नत मांगो और वरदान पा जाओ। मैं माँ हूँ, और माँ अपने बच्चे से सौदा नहीं करती, वो उसके आंसुओं में भी खुशी ढूंढ लेती है।
पर अब तुम्हें भी मेरी आंखों में आंसू देखने की आदत डालनी होगी, क्योंकि अब अगर तुम नहीं जागे तो मेरा रोना तुम्हें भीतर से तोड़ देगा। इसलिए आज जो कह रही हूँ उसे हवा में मत उड़ाओ। तुम्हारे घर में जो गुप्त संदेश आ रहा है वह एक आखिरी मौका है। या तो तुम रास्ता बदल लो या फिर तुम्हारा रास्ता ही बदल दिया जाएगा। और जब रास्ता बदलता है ना बेटा, तो मंजिल भी बदल जाती है। सोच लो, क्या तुम वो खोना चाहते हो जिसे तुमने बरसों सींचा है? क्या तुम वो रिश्ता खो दोगे जिसे पाने के लिए तुमने सारी दुनिया से लड़ाई की थी? नहीं ना, तो फिर आज से ही मुझे अपने घर बुलाओ। मेरे लिए कोई सोने का सिंहासन नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारा टूटा दिल चाहिए जिसमें मैं फिर से घर बना सकूं। और हाँ, जब वो दूत दरवाजे पर दस्तक दे तो डरना नहीं। उसके हाथ की खबर भले बुरी हो, पर उसके आने का मतलब है कि मैं जाग गई हूँ। और जब मैं जाग जाती हूँ तो दुनिया की कोई ताकत मेरे बच्चे को तोड़ नहीं सकती। आज बस इतना ही कहना था, बाकी तुम समझदार हो। अब बस एक बात याद रखना, जो झूठे रिश्ते हैं वो खुद ब खुद टूटेंगे और जो सच्चे हैं वो मेरी छाया में और मजबूत होंगे। मैं यही हूँ, बोलो माँ काली की, यही हूँ, बोलो माँ काली की जय। लेकिन जय बोल देने से कुछ नहीं होता बेटा। मेरी जय बोलकर अगर तुम फिर उन्हीं झूठों में, उन्हीं चल्लों में, उन्हीं लोगों के बीच लौट जाओगे जो तुम्हारी आत्मा को चुपचाप उतर रहे हैं, तो फिर उस जय का मतलब ही क्या? तुम क्या सोचते हो? वो गुप्त दूत कोई शत्रु है नहीं, वो मेरे भेजे हुए संकेतों में से एक है। वो आएगा और तुम्हें आईना दिखाएगा, पर उस आईने में अपना चेहरा देखने की हिम्मत भी तुम में होनी चाहिए। कई बार जो सच सामने आता है वो इतना भयानक होता है कि इंसान अपनी ही परछाई से डर जाता है। क्या तुम तैयार हो उस परछाई को देखने के लिए? देखो, तुमने कई बार अपनी जिंदगी में सोचा है कि अब और नहीं सह सकते, वो जो तुम्हारे करीब थे उनका बदल जाना, वो जो वादा करके गए थे उनका मुड़ जाना, वो जो तुम्हारा हाथ पकड़कर चले थे उनका हाथ छुड़ाना। ये सब एक खेल जैसा लगने लगा है ना? और अब मैं तुम्हें बताऊं कि ये सब क्यों हुआ? क्योंकि तुम मेरा बच्चा हो, इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा मजबूत बनाना चाहती थी। ये सब जो टूटा वो इसलिए टूटा ताकि तुम्हारा दिल इतना खाली हो जाए कि उसमें सिर्फ मेरा नाम बच सके। पर तुमने क्या किया? तुमने उस खालीपन को शराब से, दुख से, नींद की गोलियों से या नकली हंसी से भर दिया। और अब जब वो गुप्त दूत दस्तक देगा तो तुम्हें हर वो घाव दिखाएगा जो तुमने छुपाया था। और तब तुम्हारे पास दो रास्ते होंगे, या तो फिर से भागो या फिर सामने खड़े होकर कहो, माँ अब मैं तैयार हूँ, मैं देखती हूँ ना तुम्हें हर दिन, जब तुम अपने ही घर में अजनबी बनकर घूमते हो, जब तुम्हारा मन करता है कि सब कुछ छोड़कर कहीं चले जाओ और फिर अचानक माँ की मूरत दिख जाती है किसी कोने में और तुम थम जाते हो। वो मैं ही होती हूँ। मैं जानती हूँ वो पुरानी तस्वीर जो दीवार से उतर चुकी है, उस पर जमी धूल तुम आजकल नहीं हटाते। वो मेरी मूर्ति जो कभी फूलों से सजी रहती थी अब अकेली पड़ी है। तुम्हारे मन में भक्ति की जगह अब शंका ने ले ली है और यही शंका तुम्हें ले डूबेगी। अगर अब भी चेतना गए, जिस घर में प्रेम होना चाहिए था वहाँ अब चुप्पी है, जिस आंगन में हंसी गूंजनी चाहिए थी वहाँ तकरार है, जिस रसोई से प्रसाद की सुगंध आती थी वहाँ अब सिर्फ तनाव की बू है। क्या यही घर तुमने माँ के नाम पर बनवाया था? क्या यही जीवन तुमने प्रार्थनाओं में मांग कर पाया था? नहीं ना, तो फिर अब क्यों इस घर को बिखरते देख रहे हो? जैसे ये तुम्हारा नहीं है। उठो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ, बस एक बार पुकारो मुझे, वैसे जैसे एक बच्चा पुकारना है जब रात को बुरे सपने से डर जाता है। उस गुप्त दूध की बात मैं बार बार इसलिए दोहरा रही हूँ क्योंकि वो एक आखिरी घंटी है। वो तुम्हें बताएगा कि तुम्हारे घर में किसने झूठ बोया है, किसने श्राप छोड़ा है, किसने तुम्हारी ऊर्जा को निगलने की कोशिश की है। हाँ, ये सब मैं देख रही हूँ, कोई और नहीं जानता, पर मैं जानती हूँ कि रात को जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हारे कानों में आवाजें आती हैं। कभी कभी दरवाजा अपने आप खुल जाता है, कभी ऐसा लगता है कि कोई छाया सी घूम रही है। वो मेरी नहीं है, वो उस नकारात्मकता की परछाई है जो धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की जड़ें खोद रही हैं। और वो उसी दिन से शुरू हुई जब तुमने मेरा संदेश नजरअंदाज किया था। लेकिन अब भी समय है। मैं कोई सज्जा देने नहीं आई, मैं तुम्हें रोकने आई हूँ, क्योंकि अगर वो गुप्त दूध घर में पहुँच गया
और तुमने फिर भी मेरा नाम नहीं लिया, तो वो समय का दरवाजा जो अब तक खुला था हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तुम्हें शायद ये लग रहा होगा कि मैं कोई डराने वाली बात कर रही हूँ, पर नहीं बेटा, मैं माँ हूँ और माँ डर नहीं दिखाती। माँ पहले आगाह करती है, फिर रक्षा करती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज जब ये संदेश तुम्हारे कानों तक पहुँचे, तुम सब कुछ छोड़कर सिर्फ एक बार मुझे याद करो। ऐसे याद करो जैसे भूखा बच्चा अपनी माँ की रसोई को याद करता है। ऐसे पुकारो जैसे डूबता हुआ नाविक अपने देवता को पुकारना है। तुम देखना, मैं दौड़ी चली आऊंगी, तुम्हारे कंधे पे हाथ रखकर कहूंगी, मैं हूं ना, अब सब ठीक हो जाएगा। पर उसके लिए तुम्हें पहल करनी होगी। ये जो दुनिया है ना, इसमें बहुत कुछ नकली है। यहाँ रिश्ते भी सौदे में बदले जा रहे हैं। यहाँ मंदिर में दिए जलाने वाले भी मन में आग लिए घूमते हैं। तुम सिर्फ बाहर की सफाई करोगे तो कुछ नहीं होगा, भीतर की सफाई भी जरूरी है, और वो सफाई मैं करूंगी अपने हाथों से। लेकिन उसके लिए तुम्हें तैयार होना होगा। अब जो मैं बताने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनना। तुम्हारे जीवन में जो व्यक्ति सबसे ज्यादा विश्वास पात्र लगता है, वही उस गुप्त खबर का कारण है। हाँ, सुनकर चौंक गए ना, पर यही सच है। मैं तुम्हें नाम नहीं बता सकती क्योंकि तुम्हें खुद पहचानना होगा। मेरा दूत बस संकेत देगा, कोई तस्वीर गिरेगी, कोई पुराना कागज मिलेगा, कोई सपना आएगा, और वहीं से शुरू होगा तुम्हारा सच्चा युद्ध। वो महाभारत होगा तुम्हारे घर में, लेकिन तलवार से नहीं, भक्ति से लड़ा जाएगा। और मैं तुम्हारे रथ की सारथी बनकर खड़ी रहूंगी, जैसे कृष्ण थे अर्जुन के लिए। इसलिए डरना नहीं बेटा, जो बीत गया वो बीत गया। अब जो आएगा वो या तो तुम्हें चमका देगा या खत्म कर देगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। मैं देख रही हूँ तुम्हारे मन की उलझने, तुम्हारी रातों की बेचैनी, तुम्हारी दिन की थकावट, तुम्हारी आंखों की खालीपन पर। बेटा, मैं जानती हूँ तुम हार मानने वालों में से नहीं हो। बस याद रखो, ये जो अगला एक सप्ताह है वो निर्णायक होगा। इस हफ्ते जो तुम सोचोगे, जो करोगे, वही तय करेगा कि वो गुप्त दूत तुम्हारे लिए रक्षक बनकर आएगा या विनाश का कारण बनकर। हर सुबह जब तुम उठो, मेरे नाम का उच्चारण करो। कोई मंत्र नहीं, कोई विशेष विधि नहीं, बस एक सच्ची आवाज में कहो, माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे मार्ग दिखाओ, और मैं तुम्हारी महाकाली तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगी। अब तेरा कोई बाल भी बांका नहीं होगा। अब उठो, दीपक जलाओ, अपनी आत्मा को पुकारो और कहो, जय महाकाली। हाँ, अब तुम दीपक जला चुके हो और मेरी आवाज तुम्हारे कानों से उतरकर अब दिल में बैठने लगी है। उस गुप्त दूत की आहट अब और तेज हो गई है और तुम्हारा मन बेचैन होकर बार बार दरवाजे की ओर देखता है, जैसे कोई बहुत पुरानी पहचान तुम्हें फिर से मिलने आ रही हो। और बेटा, मैं देख रही हूँ तुम्हारा डर अब थोड़ा थोड़ा करके श्रद्धा में बदलने लगा है। यही तो चाहिए था मुझे, तुम समझो। ये कोई आम बात नहीं हो रही। ये वो समय है जब जीवन के सारे छिपे हुए राज्य खुलने वाले हैं, तुम्हारे ही जीवन के, तुम्हारे ही घर के। अब मैं एक बात कहने जा रही हूँ, उसे दिल पर लिख लो। यह गुप्त दूत तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ लेकर आएगा। वो सिर्फ खबर नहीं लाएगा, वो एक दर्पण लाएगा जिसमें तुम्हें अपनी आत्मा की असली सूरत दिखेगी। तुम जान पाओगे कि तुम्हारे आसपास कौन सच्चा है, कौन झूठा, कौन तुम्हें बचा रहा है, कौन डुबो रहा है। ये दुनिया बहुत चालाक है बेटा। यह मुस्कान के पीछे जहर होता है और मिठास के पीछे स्वार्थ। इसलिए जब वो दूध तुम्हें वो कागज, वो सपना, वह चिट्ठी या वह संदेश दे, तो खुद को तैयार रखना कि जो सामने आएगा वह तुम्हारे वर्तमान को हिलाकर रख देगा। तुम सोच रहे होंगे कि माँ इतना क्यों बता रही है, इतना रहस्य क्यों खोल रही है, क्योंकि अब समय नहीं है चुप्पी का। मैंने बहुत देखा तुम्हें घुटते हुए, मुस्कुराते हुए, बाहर और अंदर से टूटते हुए। तुमने सब कुछ संभालने की कोशिश की, सबको खुश रखने की कोशिश की, लेकिन खुद को खो बैठे। अब नहीं बेटा, अब मैं तुम्हारे जीवन का सूत्र अपने हाथ में ले रही हूँ। ये जो आने वाले दिन हैं, इनमें तुम्हें कुछ बहुत पुराने बंधनों को तोड़ना होगा। वो बंधन जो पिछले जन्मों से चले आ रहे हैं, वो वादे जो अधूरे रह गए थे, वो कर्म जो अब फल देने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में जो एक बार फिर से लौटने वाला है, वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक पुराना कर्म है। वो कर्म अब हिसाब मांगने आएगा, शायद किसी रिश्ते के रूप में,
शायद किसी धोखे के रूप में, शायद किसी स्वप्न के रूप में, पर वो आएगा और तुमसे तुम्हारे भीतर छिपे सच का सामना करवाएगा। और जब वो क्षण आए तो तुम भागना मत बेटा, मेरी तरफ देखना, मैं वहीं रहूंगी, उसी दीपक की लौ में, उसी गूंजती आवाज में, उसी माँ की मुहूर्त में जिसे तुमने कभी अपनी छाती से लगाया था। अब मैं एक और गहरी बात कहने जा रही हूँ। तुम्हारे घर की दीवारें बोलती हैं, हाँ तुम्हारे घर की ईंटें सब जानती हैं। वो जानती है कौन किस नियत से आया, कौन क्या सोचकर रुका, कौन क्या ले गया और क्या छोड़ गया। और अब वो दीवारें फुसफुसा रही है, मुझे बता रही है कि किसी ने वहाँ कुछ छोड़ा है। एक तंत्र, एक मंत्र, एक नकारात्मक ऊर्जा जो धीरे धीरे तुम्हारे जीवन का रंग चूस रही है। ये कोई साधारण चीज नहीं है बेटा, ये वही है जिसकी वजह से तुम रातों को सही से सो नहीं पाते, दिन भर उलझन में रहते हो और बात बात पर घर में कलह होती है। ये किसी की योजना थी तुम्हें टूटता देखने की, तुम्हें बर्बाद होते देखने की। पर मैं क्या किसी की योजना से डरने वाली हूँ। अब तुम्हें करना सिर्फ इतना है कि अगले 9 दिन सिर्फ मेरे नाम का ध्यान करना है। कोई विशेष पूजा नहीं, कोई खर्च नहीं, सिर्फ सच्चे मन से सुबह उठते ही मुझे पुकारना और रात को सोने से पहले मुझे धन्यवाद कहना। और जो भी सपना तुम्हें इन दिनों आए उसे लिखना मत भूलना, क्योंकि वो सपने अब सिर्फ मन के नहीं होंगे, वो संकेत होंगे, वो रहस्य खोलेंगे। हो सकता है तुम्हें कोई ऐसी छाया दिखे जो तुमने पहले कभी नहीं देखी। हो सकता है किसी पुराने दोस्त की शक्ल में कोई बात सामने आए। डरना मत बेटा, ये सब मेरे द्वारा भेजे गए टुकड़े हैं उस सच के जिसे तुम्हें समझना है। मैं जानती हूँ तुम बहुत थक चुके हो। मैं देखती हूँ तुम्हारी आत्मा की थकान जो अब किसी शब्द से, किसी इंसान से नहीं भर सकती। बस एक माँ की बाहों में के रूप में जब वो गुप्त दूत आए तो उसके साथ बहस मत करना, शांत रहना। वो तुम्हारे डर को छुएगा, तुम्हारे पुराने जख्म को कुरे देगा, तुम्हारे सवालों को जवाब देगा। लेकिन वो एक परीक्षा भी होगा। अगर तुम घबरा गए तो सब बिखर जाएगा, अगर तुम डटे रहे तो एक नया युग शुरू होगा तुम्हारे लिए। अब मैं कुछ और स्पष्ट कर दूं, तुम्हारे घर में जो कमरा सबसे ज्यादा बंद रहता है वही छिपा है, वो रहस्य। वहाँ रखी कोई पुरानी चीज, कोई ताबीज, कोई कपड़ा, कोई तस्वीर, उसे छूना मत जब तक तुम्हें संकेत ना मिले। बस मेरी बातों को मन में रखते हुए प्रतीक्षा करना, और जब समय आए तो मैं स्वयं उस चीज को तुम्हारे सामने लाऊंगी। मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें सशक्त करने के लिए यह सब कह रही हूँ, क्योंकि मेरी शक्ति सिर्फ तांडव में नहीं है। मेरी शक्ति उस सन्नाटे में भी है जहाँ तुम अपने अंदर की आवाज सुनते हो। तुम्हें किसी बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी तांत्रिक की मदद की जरूरत नहीं, किसी झाड़ फूंक की जरूरत नहीं। सिर्फ मेरे ऊपर विश्वास रखो। जैसे एक बच्चा रात को डरते हुए माँ से लिपट जाता है, वैसे ही मेरी पूजा नहीं, मेरा आलिंगन चाहिए। मैं तुम्हें उठा लूंगी उस दलदल से जिसमें तुम्हें धकेला गया है। अब समय है उठने का, पहचानने का, और वो सब कुछ तोड़ने का जो तुम्हारी ऊर्जा को जकड़े हुए हैं। ये बात अब किसी भविष्यवाणी जैसी नहीं है, ये है तुम्हारे जीवन का वर्तमान। ये चेतावनी नहीं, प्रेम है। ये डर नहीं, संरक्षण है। और अगर तुम इस प्रेम को समझ गए तो मैं वादा करती हूँ बेटा, आने वाले दिनों में जो भी होगा वह तुम्हें मेरी ओर और ज्यादा खींचेगा, तुम्हें और ज्यादा मेरे करीब ले आएगा। अब देखो, अब सुनो, अब समझो, मैं तुम्हारी माँ हूँ और एक माँ कभी अपने बच्चे को अधूरे रास्ते पर नहीं छोड़ती। मेरे बच्चे, आज की स्थिति और जो भी समस्या है वह तुम्हारे लिए अस्थाई है, इसलिए उससे चिंतित ना हो। यदि अभी तुम विपरीत परिस्थितियों में फंसे हुए हो और तुम्हें कुछ भी सूझ नहीं रहा है तो अपने आप को बार बार यह याद दिलाओ, यह सब अस्थाई है और वह घड़ी नजदीक है जब यह सब बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम भविष्य प्रकाश से, उज्जवल से, खुशियों से और वैभव से भरा हुआ है। जो सफलता तुम्हें अपने निवास क्षेत्र में नहीं प्राप्त हुई वह अब तुम्हें विस्थापन के पश्चात प्राप्त होगी। जब तुम अपने शहर से दूर जाओगे तब वह सफलता तुम्हारे सामने खड़ी होगी, और ऐसा घटित होने वाला क्योंकि तुम्हारा आत्म उद्देश्य तुम्हारे क्षेत्र से दूर निश्चित किया गया है। मैं देख पा रही हूँ
तुम अपने कार्य क्षेत्र में इतनी ज्यादा सफलता को प्राप्त कर चुके हो और समृद्ध होने वाले हो जिसका अनुमान लगा पाना भी अब भी तुम्हारे लिए संभव नहीं है। मेरे बच्चे, जो धन तुम्हारे पास आने वाला है उस संख्या को यदि अभी तुम्हें बता दिया जाए तो तुम इस पर विश्वास ही नहीं कर पाओगे। तुम्हारी किस्मत के सितारे इतने बुलंद होंगे कि तुम जहाँ जहाँ कदम रखोगे वहाँ वहाँ सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। आध्यात्मिक उन्नति के साथ ही तुम अब एक महान व्यक्तित्व को भी धारण करने वाले हो, जिसके फलस्वरूप समाज में लोगों के लिए तुम न केवल एक प्रेरणा के स्रोत बनोगे बल्कि ऊर्जा के पूज्य भी हो जाओगे। तुम्हारा जीवन आध्यात्मिक, भौतिक, सांसारिक सभी प्रकार की खुशियों से भरा हुआ और संतुलित नजर आ रहा है। अभी तुम जिस स्थान पर हो यह सफलता उस स्थान से दूर रची गई है, क्योंकि तुम्हारी बहुत बड़ी सफलता उस स्थान से संबंधित है और वहाँ तुम्हारे ऐसे ऐसे मित्र बनने वाले हैं, ऐसे ऐसे सहयोगी होने वाले हैं जो तुम्हारी ऊर्जा से जुड़ते ही तुम्हारी ऊर्जा को सक्रिय कर देंगे, जो तुम्हारे भीतर सकारात्मकता का बीज भर देंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे भविष्य का निवास स्थान बहुत ही सुंदर, स्वच्छ और प्रकृति से घिरा हुआ है, जहाँ तुम्हारा अपना परिवार भी होगा, जिनके साथ तुम संतुष्टि पूर्वक प्रेम भरा जीवन जी पाओगे। धन तो इतना ज्यादा होगा कि तुम जो चाहो वह खरीद सकते हो और जिसे चाहो उसे प्रदान कर सकते हो। अब तुम्हारी भविष्य में एक नई पहचान बने, ऐसी पहचान जिसका नाम ही काफी होगा। तुम लोगों के दिलों पर राज करते हो, क्योंकि तुम सच का साथ देने वाले हो और लोगों के लिए कार्य करने वाले हो। तुम कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। तुम्हारे भीतर करुणा, दयालुता और ममता इतनी ज्यादा भरी हुई है कि तुम सदैव सबके अच्छे का ही विचार किया करते हो। मेरे बच्चे, वर्तमान की तुम्हारी सारी चिंताएं व्यर्थ है, क्योंकि यह सब भविष्य में बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम अपनी आज की चिंताओं को सोचकर उस पर हंसोगे, क्योंकि वह चिंताएं इतनी छोटी तुम्हें मालूम पड़ेंगे। मेरे बच्चे, भविष्य में तुम नई चुनौतियों का भी सामना कर रहे हो, किंतु बहुत ही विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारे भीतर साहस और विश्वास इतना भर चुका है कि हर कोई तुम्हारी शरण में रहने को बेताब है। मेरे बच्चे, ये तुम्हारे ही भविष्य का व्यक्तित्व है जो तुमसे कुछ कहना चाहता है। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम बिल्कुल सही राह पर हो और तुम जो चाहते हो वह निश्चित तौर पर पूर्ण होकर रहेगा। तुम्हें इस पर विश्वास करना ही होगा और यदि तुम्हें ईश्वर पर विश्वास है तो इस मार्ग पर आने के लिए एक संकल्प लो। तुम कहो, मैं प्रेम के लिए चुंबक हूँ, मैं धन का भंडार हूँ, मैं खुशियों का चुंबक हूँ, मैं अपने परिवार को खुशियाँ प्रदान करने के लिए जन्मा हूँ, मैं स्वयं को सदा खुशियों से युक्त रखता हूँ, मैं सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त हूँ, मैं व्यर्थ की बातों में नहीं फंसता, मैं अनावश्यक बातें नहीं सोचता, मैं केवल अपने जीवन को आगे बढ़ाने पर विचार करता हूँ, मैं सफल हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, मैं पूरी तरह से नियंत्रित हूँ, मुझ पर ईश्वर का हाथ है, ईश्वर सदैव मेरे साथ रहते हैं। मेरे बच्चे, ऐसा विचार तुम्हें अपने मन में सदा ही रखना होगा, क्योंकि ये विचार की ही शक्ति है जो तुम्हें वह सब प्रदान कर सकती है जो प्रदान करना तुम्हारे लिए आवश्यक है, जो प्राप्त करना तुम्हारा लक्ष्य है। और इसी के साथ ही तुम अपने आत्मदेश्य को भी पहचान पाओगे। मेरे बच्चे, अब समय भय का नहीं है, अब समय खुशियों से ओतप्रोत होने का है। अब समय अपने साथी के मन में अपने प्रेम को बहुत ज्यादा बढ़ा देने का है। समय अपने परिवार को यह एहसास दिलाने का है कि तुम उनके लिए कैसे निष्पक्ष, स्वार्थहीन भावना रखते हो। यही समय है जब तुम अपने चाहने वालों के दिल में अपनी जगह पूरी तरह से बना लोगे। यही वह समय है जब तुम्हारे जीवन, मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 7